ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा यकीन है? कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर, वरना आज भी मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपने आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम आए। लोग ऐसे मिल जाएं जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? यहाँ हर कोई ये चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। करबला जाने वाला हुसैन वो पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। आज कुर्बानियों की भी जब जरूरत पेश आए, उलमा भी यहां मौजूद हैं, सबसे मैं कहता हूं हालात ऐसे आ गए हैं कि कौम बुज़दिल होती जा रही है। इन्हें पावरफुल रखने के लिए, इन्हें अपने दीन इस्लाम पर मजबूत रखने के लिए उलमा को निडर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने ये बताएं कि हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा करे, मेरा दीन सच्चा है, मैं सर उठाकर जीऊंगा। बेशक बेशक। मेरा लिबास कोई ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर मैं छुपाऊं। अरे वो चोर हो तो छुपाए, मैं अपने नबी के अखलाक को क्यों छुपाऊं? आपको एक बात मैं बताता हूं, दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने, मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, और जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है? तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। ऐ अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो।
रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए। उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सब ने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों, बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए, बैठ गए। और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई। अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था। वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह। काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है। मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए। शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान। जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में हैं। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वईद है। अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते हैं। नारे तकबीर, इसलिए कि नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माऊफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रुए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया बदर तरीका फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। इसीलिए आला हज़रत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए कराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ हो ना जाए, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात। ये कब होता है?
हमारे घर की मकान की, हमारे घर की दीवार गिर जाए तो आस पड़ोस वाले तो रास्ता बना लेंगे, तुम अपने घर की दीवार गिरने क्यों दिए? इसीलिए मेरे अजीजो, दीन इस्लाम पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं, हिफाजत करना है। इसका मतलब क्या है? जलसे करके, जुलूस करके, नारे लगाकर नहीं, पहले अपनी जिंदगी में अमल करके। सबसे पहले अपने घर में जाकर आप झांक कर देखो, हमारे बच्चों को कुरान कितना आता है। इनको तो 3-3 मिनट के कितने गाने याद हो गए, मेरे मुस्तफ़ा के अल्फाज, मेरे मुस्तफ़ा की हदीसें कितनी याद है। लोग दूसरों के डायलॉग याद कर लेते हैं, अपने नबी के फरमान क्यों नहीं याद है? जबकि ये दुनिया के गाने, जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जो गाने सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत आती है और जिना की तरफ ले जाते हैं। क्यों ना? ये गाने, आदमी के अंदर निफाक पैदा होता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें याद हो जाए, उस पर मेरे आका की शफाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां ये वादा किया गया वहां क्यों नहीं याद है आपको? अरे छोटी छोटी बातें मेरे नबी की भी याद करो। अगर मोहब्बत है तो आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, किसी भी बच्चे को उठा करके पूछो तो अभी ये कहेगा जॉनी जॉनी यस पापा। ये सबको पता, ये सारे बच्चों को शुरू से लेकर, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं अपने नबी के अखलाक भी जरूर पढ़े। इस्लाम तुम्हारे घरों में हो, सड़कों पर नहीं, जुलूसों में, एहतजाज में, नारों में नहीं, घर में इस्लाम हो। तुम्हारे चेहरे पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लिबास में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे खाने पीने में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लेन देन में इस्लाम नजर आए। लोग तुमसे तिजारत करने में डरते क्यों हैं? मुसलमान धोखेबाज ना हो जाए, ये टोपी ना डाल दे, धोखा ना दे दे। अगर तुम धोखा कर रहे हो तो इस्लाम पर हो ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से है ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया। और फिर ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर आ जानी चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे ये कहता हूं, जो हालात बनते जा रहे हैं, 2 तरीके के हालात आएंगे जिंदगी में। एक, तुम्हारा दीन खत्म करने के लिए सख्तियों का इस्तेमाल भी हो सकता है। सख्तियां क्या है? मार धाड़, जेल, मौत, ये सख्तियां। और तुम्हारा दीन तुमसे छीनने के लिए या तो सख्ती होगी, दूसरा इम्तिहान बड़ा डेंजर है, या तो फिर हुस्न, शबाब और दौलत देकर तुम्हारा दीन ले लिया जाएगा। वो दूसरा वाला बड़ा खतरनाक है। पहले वाले में तो लोग बच जाएंगे कि हम अपने दीन पर कायम हैं, चाहे हमको मार दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन दूसरा वाला जब ऑफर आता है, इतना पकड़ ले, आजा हमारी तरफ, इतना ले ले, आजा हमारी तरफ। देखो आज कितने ऐसे हैं, पार्टियां बदल बदल करके इधर से उधर जो घूम रहे हैं, इनका क्या हश्र है? ये सारे दीन इस्लाम को जानने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ टोपी और दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उसके अखलाक और उसका अज़्म और उसका हौसला, उसका ईमान देखो। बहुत सारे ऐसे मौलवी भी अगर तुम्हें नजर आए कि दीन के गद्दारों के साथ बैठे और उनकी हिमायत की बात करें, तो उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। वो मौलवी भी गद्दार है जो दीन का सौदा करने आया है। अभी अभी एक मौलाना साहब वो कहने लगे, हजरत आपको भी हम चाहते हैं कि अब जो मौजूदा जो चल रहा है हुकूमतें, इसके मुतालिक आप थोड़ा पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, इसलिए कि कुछ फायदा भी हो जाएगा, कौम का तरक्की भी हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना तुम्हारा हाल तो ये है, थोड़ा चारा क्या दिखा, थोड़ा चारा क्या दिखा। बस्ती की बकरियां, सुना है आपने? थोड़ा चारा क्या दिखा, बस्ती की बकरियां। अरे पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में, पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में। तुम्हें पता है कसाई क्या करता है तुम्हारे साथ? फिर कह रहे हो नहीं थोड़ा सा इसकी बात कर लो।
याद रखो ए मुसलमानों, दीन इस्लाम वफादारी सिखाता है। अपने नबी से वफादारी करो, हालात जैसे भी आ जाएं, अपने नबी से गद्दारी नहीं। एक नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, एक ईसाई बादशाह ने उनसे कहा था, ऐ नौजवान तू आजा मेरे दीन में, आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा। उस नौजवान सहाबी ने कहा, ऐ बादशाह कान खोल कर सुन ले, तेरी एक सल्तनत, दो सल्तनत, तीन सल्तनतें दे दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मेरे नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। इसी को ईमान कहते हैं। वो ईमान तुम्हारे अंदर आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते, अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकते। उठो कुव्वत इश्क से, हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। हर वक्त तुम्हारा है, हर जमाना तुम्हारा है, हर आने वाला पल तुम्हारा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मेरे नबी के वफादार बन जाओ, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। आ जाओ उस दरबार में है जहां अबू बकर आए थे तो इज्जत मिली, सिद्दीक अकबर बन गए थे। उमर आए थे, इज्जत इतनी मिली, फारूक आजम बन गए। उस्मान आए, इज्जत इतनी मिली, ज़ुन्नूरैन कहलाए। अली आए, इतनी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया हैदर कर्रार पुकारने लगी। इज्जतें उसी कदमों में है, सारी अजमतें उसी कदम में है। आज हम जो इज्जतों से पहचाने जाते हैं उसकी एक ही वजह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।